श्री हरि। गरुड़ पुराण सारोद्धार 16वां अध्याय भाग 1। मनुष्य शरीर प्राप्त करने की महिमा, धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य, शरीर और संसार की दुख रूपता तथा नश्वरता, मोक्ष धर्म निरूपण। गरुड़ जी ने कहा है, दया सिंधो, अज्ञान के कारण जीव जन्म मरण रूपी संसार चक्र में पड़ता है, यह मैंने सुना। अब मैं मोक्ष के सनातन उपाय को सुनना चाहता हूँ। हे भगवन, हे देव देवेश, हे शरणागत वत्सल, सभी प्रकार के दुखों से मलिन तथा साररहित इस भयावह संसार में अनेक प्रकार के शरीर धारण करके अनंत जीवराशियां उत्पन्न होती हैं और मरती हैं, उनका कोई अंत नहीं है। ये सभी सदा दुख से पीड़ित रहते हैं, इन्हें कहीं सुख नहीं प्राप्त होता। हे मोक्षेश, हे प्रभु, किस उपाय के करने से इन्हें इस संसृत चक्र से मुक्ति प्राप्त हो सकती है, इसे आप मुझे बताएं। श्री भगवान ने कहा है, तार्क्ष्य, तुम इस विषय में मुझसे जो पूछते हो मैं बतलाता हूँ, सुनो। जिसके सुनने मात्र से मनुष्य संसार से मुक्त हो जाता है, वह परब्रह्म परमात्मा निष्कल, कलारहित, परब्रह्म स्वरूप, शिव स्वरूप में षोडश कलाओं वाले पुरुष को देह में स्थित बतलाया गया है। जैसे समुद्र में मिलने पर नदियों के अपने नाम और रूप समाप्त हो जाते हैं, उसी प्रकार परम पुरुष परमात्मा की कलाएं उससे संगत होने पर अपने नाम और रूप को उसी में विलीन कर देती हैं। उनका पृथक अस्तित्व रह ही नहीं पाता और इसीलिए वह परमात्मा अकल, कलारहित कहलाता है। ब्रह्म विद्योपनिषद श्लोक 37 से 39 में अनेक दृष्टांतों के द्वारा यह बोध कराया गया है कि निष्कल की कोई स्थूल सत्ता नहीं होती, अपितु वह नितांत सूक्ष्म होता है। ब्रह्म विद्योपनिषद श्लोक 33 के अनुसार ब्रह्मा या परमात्मा जब देहगत शरीरावच्छिन्न होता है तो उसे सकल समझना चाहिए और शरीर रहित अवस्था में उसे निष्कल समझना चाहिए। शांडिल्योपनिषद में ब्रह्म के 3 रूप बतलाए गए हैं, सकल, निष्कल और सकल निष्कल। सत्य, विज्ञान और आनंदमय, निष्क्रिय, निरंजन, सर्वव्यापी, अत्यंत सूक्ष्म, सर्वतोमुख, अनिर्देश्य और अमर स्वरूप को ही निष्कल कहा जाता है। सर्वज्ञ, सर्वकर्ता, सर्वेश्वर, निर्मल तथा अद्वय, द्वैत भाव रहित है। वह परमात्मा स्वतः प्रकाश है, अनादि, अनंत, निर्विकार, परात्पर, निर्गुण और सच्चिदानंद स्वरूप है। यह जीव उसी का अंश है। जैसे अग्नि से बहुत से स्फुलिंग, चिंगारियां निकलते हैं, उसी प्रकार अनादिकालीन अविद्या से युक्त होने के कारण अनादि काल से किए जाने वाले कर्मों के परिणाम स्वरूप देहादि उपाधि को धारण करके जीव भगवान से पृथक हो गए हैं। वे जीव प्रत्येक जन्म में पुण्य और पाप रूप सुख दुख प्रदान करने वाले कर्मों से नियंत्रित होकर तत्त जाति के योग से देह, शरीर, आयु और कर्मानुरोधी भोग प्राप्त करते हैं। हे खग, इसके पश्चात भी पुनः वे अत्यंत सूक्ष्म लिंग शरीर प्राप्त करते हैं और यह क्रम मोक्ष पर्यंत स्थित रहता है। ये जीव कभी स्थावर, वृक्षलतादि जड़ योनियों में, पुनः कृमियोनियों में, तदंतर जलचर, पक्षी और पशुयोनियों को प्राप्त करते हुए मनुष्य योनि प्राप्त करते हैं। फिर धार्मिक मनुष्य के रूप में और पुनः देवता तथा दिव्योनि के पश्चात क्रमशः मोक्ष प्राप्त करने के अधिकारी होते हैं। उद्भिज्ज, अंडज, स्वेदज और पिंडज, जरायुज,
इन 4 प्रकार के शरीरों को सहस्त्रों बार धारण करके उनसे मुक्त होकर सुकृतवश पुण्य प्रभाव से जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करता है और यदि वह ज्ञानी हो जाए तो मोक्ष प्राप्त कर लेता है।